नमस्कार जनता, मैं वी न्यूज़ से मीनाक्षी सागर आपके साथ आज आ पहुंची हूँ दिल्ली के विश्वविद्यालय, जहां हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं। तो चलिए आइए हम इनसे इनकी राय जानते हैं कि आने वाले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा हमारा प्रधानमंत्री। चलिए आइए हम इनकी राय जानते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर लोगों की राय जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कवि विशाल है और आप क्या करते हैं? मैं हिंदी विभाग का छात्र हूँ, स्नातक कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप बता सकते हैं 2019 में जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है, आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, उसमें एक ऐसी सरकार देखना चाहता हूँ जो किसान हित की बात करती हो, जो युवा रोजगार की बात करे, जो देश की सुरक्षा की बात करे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा तक की बात करे और यहाँ तक कि हमें आंतरिक से भी सुरक्षित करे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार कौन हो सकती है, कांग्रेस या बीजेपी या गठबंधन जो हुआ है वो? देखिए, गठबंधन पे तो मैं सिर्फ यही इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा ठगबंधन है और ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने की, और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जहाँ भी इस तरीके से गठबंधन किया जा रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। उत्तर प्रदेश में मैं मायावती और अखिलेश जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आपका यह जो गठबंधन है ये विधानसभा के चुनाव में भी रहेगा? आपने विधानसभा में राहुल जी के साथ गठबंधन किया और अभी लोकसभा के चुनाव में आप मायावती के साथ चले गए। तो अर्थात आपका कोई विचारधारा भी है क्या पार्टी की आपकी? उसको स्पष्ट करिए। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, मेरा ये प्रश्न भी है। अच्छा, इनका ये प्रश्न भी है, ये पूछना चाहते हैं। तो अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अभी क्या बीजेपी आ सकती है? नहीं, बीजेपी आ नहीं सकती, बीजेपी को ही आना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है, अभी 2.5 महीने का कुंभ चला। प्रियंका गांधी जी के पास समय नहीं था 2.5 महीने में कुंभ में, ना तो माता जी आई, ना भाई साहब उनके आए, ना उनके पति जी और ना ही सोनिया जी आई। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, प्रियंका जी आती हैं और कहती हैं माँ गंगा ने मुझे स्वयं बुलाया। अब मैं उनसे एक बार मुलाकात करके ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ गंगा ने आपको स्वयं कॉल किया था या व्हाट्सएप पे मैसेज किया था? क्योंकि चुनाव आते ही, क्योंकि 2.5 महीने का पवित्र पावन महोत्सव कुंभ चला और उसमें आपके पास समय नहीं था, पूरे परिवार के पास, और चुनाव आते ही आप आ गई। क्या है ये आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ के लोगों से हम जान रहे हैं कि क्या राय है उनकी। चलिए हम आगे चलते हैं और दूसरे स्टूडेंट से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम राय है। और आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर डिग्री ले रहा हूँ। अच्छा, तो शुभम, हम जानना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं जैसे 2019 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी और कौन बनेगा हमारा प्रधानमंत्री? अब जैसा कि माहौल है नहीं कहा जाए तो बनाया जा रहा है। मतलब कि जैसा कि पिछले बार का भी अगर देखा जाए और इस बार का भी देखा जाए, तो इस बार मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मतलब कि बीजेपी के पक्ष में ऐसा मतलब रुझान लोगों का है। क्यों है ऐसा? मतलब कि उनके मैनिफेस्टो को देखते हुए, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर उनकी मतलब हम अगर स्टूडेंट हैं अभी, हमारे इस समय सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए कि हम पढ़ लिख के यहाँ से क्या रोज़गार पा पाएंगे यहाँ से। अगर पिछले उसकी भी बात करें तो बीजेपी सरकार का ये मैनिफेस्टो था कि लगभग 4 करोड़ के आसपास मतलब कि वैकेंसी मतलब वो करेंगे। और जैसे कि हम सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं, तो ये देखा जाए कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, इसके पेपर बहुत सारे लीक हुए। उसके ऊपर कार्रवाई मतलब कि कब किया उन्होंने? जब हम स्टूडेंट लाठी डंडे खा गए। उसके बाद अभी उसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है और अभी मतलब कि रोज़गार मतलब कि वैसा दिख नहीं रहा है। इस बार का अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लें तो ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च 2020 तक 24 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये मतलब कि रुझाने का प्रयास जो हो रहा है, तो ये हर 5 साल पे एक तरफ से गुमराह कर दिया जाता है कि एक पार्टी पे मन जा नहीं रहा है कि मतलब इसे दिया जाए, उसे दिया जाए, वोट किसे दिया जाए। तो इसमें तो अभी आपका कोई एक मत नहीं है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आ सकती है? आने को तो खैर मेरा तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इनका मतलब कि ये है पूरा, मेरे ख्याल से हो सकता है गठबंधन की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे अगर बात वोट देने की हो तो ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफाइड कहा जाता कि मैं इसको दूं। हमने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे
लगभग 5 साल होने जा रहे हैं सर इस सरकार को, तो आप उसे देख सकते हैं, योजनाएं देख सकते हैं। मैं तो यही चुनाव युवाओं से कहूँगा, चाहे जो वोट देने वाले हैं, कि मतलब कि पिछले योजनाओं को देखते हुए, इनका कार्यकाल देखते हुए 5 साल को फिर वोट करना चाहिए। चलिए, जैसा आपने सुना कि इनका एक मत अभी है नहीं, तो हम आगे जानते हैं कि और लोगों की क्या राय है। चलिए आगे हम जानते हैं और लोगों से उनकी राय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा है और आप क्या करते हैं? मैं एमए कर रही हूँ, एमए की स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ। तो पूर्णिमा, जैसे कि आपको भी पता है कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या हम लोग यहाँ इससे इकट्ठा हुए हैं, ये जान सकते हैं क्या आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है या कौन बनेगा इस 2019 का प्रधानमंत्री? 2019 का प्रधानमंत्री जो है स्थिति बहुत ज़्यादा, पहले बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी था। अब इस टाइम पे ऐसा लग रहा है पुलवामा अटैक के बाद और ये 5 सालों के बाद, जैसे फ्रंटलाइन मैगजीन जब हम पढ़ रहे थे, मैं कल ही देख रही थी उसमें, तो उसमें उसकी कवर स्टोरी थी 5 years ऑफ बिट्रायल। ठीक है, 5 साल का धोखा, उनकी दोस्ती सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के साथ और ये सारी चीज़ें। तो हमारे सामने जब खुल के चीज़ें आती हैं, लोग बोलना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब सरकार चुनते हैं तो अपने राइट्स उनको सरेंडर करते हैं। हमारे बेसिक राइट्स की जिम्मेदारी उनकी होती है। हमारे बेसिक अधिकारों का कई बार हनन हुआ है, कई जगह हनन होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये साफ साफ देख पा रही हूँ, कह रहे हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मैंने कई जगह भ्रष्टाचार देखा। सुप्रीम कोर्ट से मैंने कितने सारे जजेस को, हमारे सामने न्यूज़ आती है 6 करोड़ 8 करोड़, ठीक है, ये रिश्वत के मामले के आते हैं। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देना चाहूँगी कि सिक्योरिटी की जवाबदारी आपकी है। जब मैं आपको चुनती हूँ, अपना राइट देती हूँ, अपना वोट देती हूँ, तो आपको चुनती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनसिक्योर हो जाऊँ और दूसरी बार आप जब वोट मांगने आए तो मेरी ही इनसिक्योरिटी को याद दिलाएं कि आप देखो इनसिक्योर हुए थे, हमने आपको बचाया था, अब उनके नाम पे हमें वोट दे दो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ाई की, शिक्षा की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकार बनाए जाते हैं, जिन लोगों के लिए बनाए जाते हैं, वो अधिकारों की आवाज़ या वो अधिकारों की चीज़ें, जो जानने वाली चीज़ें हैं, उनकी जागरूकता है, वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती, वो यहीं रह जाती हैं। और जो कई बार देख लीजिए, आप दहेज प्रथा देख लीजिए, लड़कियों के लिए काफ़ी सारे ऐसे कानून बने हैं जिनका पता उन लड़कियों को होना चाहिए, जिनके लिए वो बने हुए हैं, वो उन तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जैसे कि आपने जाना पूर्णिमा की राय, तो हम आगे चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या वह अपने किसी एक मत पर रहेंगे या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरुण है। अरुण, आप क्या करते हैं अरुण? मैं मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा तो हूँ। आप मास्टर्स कर रहे हैं अरुण, तो मैं जी। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2019 में आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने वाली है, या कौन प्रधानमंत्री होगा, या कौन सी राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए, पॉलिटिक्स तो जिस तरह की होनी चाहिए और जिस तरह से होती आ रही है पहले, वैसे इस टाइप की पॉलिटिक्स अब रही नहीं। मुद्दे बदल गए हैं और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जैसे अब आजकल किस चीज़ पे राजनीति हो रही है, आतंकवाद को लेकर राजनीति होगी। कोई भी चीज़ हो तो उसे देश से जोड़ के देखा जाता है। जैसे अब पुलवामा अटैक हुआ तो देश से जोड़ दिया जाता है। मतलब लोगों की भावनाओं के साथ राजनीति हो रही है, भावुकता फैलाने वाली राजनीति हो रही है। राजनीति का मतलब मुद्दों की राजनीति, वो वाले मुद्दे नहीं रह गए अब, जिस तरह से एजुकेशन, स्वास्थ्य, खाना वगैरह, ये सब मतलब वो राजनीति से हट के अब सिर्फ भावनाओं की राजनीति हो रही है कि पाकिस्तान हमारा मतलब दुश्मन है और हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ाई करनी चाहिए। बट हमें लगता है कि अगर मतलब जिस तरह से राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो हटते जा रहे हैं और जो दूसरे मुद्दे हैं वो आते जा रहे हैं, लोगों को भावुक किया जा रहा है और भावुक करके वोट लेने की जो राजनीति है वो लोगों को मतलब गुमराह करने वाली बात हो गई है। ना उनसे एजुकेशन की बात की कोई मतलब उम्मीद की जाती है हमें अपने आजकल के नेताओं से, ना ही उनसे हम स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और अगर जो एजुकेशन की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, उसके लिए वोट किया जाए तो बात ठीक है। और आजकल की मतलब राजनीति में वो बातें कोई नहीं कर रहा है। कोई भी हो वो मतलब एक तरह से लालच दे के वोट लेना चाहता है कि मैं तुम्हें 72,000 रुपये पर ईयर दूंगा, कोई कहता है मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। तो इस तरह की राजनीति से एक तरह से हम वोट खरीद रहे हैं और ना कि हम वोटों को अपनी मतलब मेरी लोकप्रियता है तो लोग मुझे वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है राजनीति में। पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ को कि अब आजकल आप बैनर लगे देखेंगे, बड़ा सम्मान और बड़ा ये मतलब आतंकवाद से छुटकारा, राष्ट्र बचाना है तो हमें वोट दीजिए। मतलब एक तरह से आजकल
मतलब मैं मतलब डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल जो हमारे नेता हैं एक देश हो गए हैं। वो मतलब एक तरह से मतलब आम नागरिक नहीं रह के वो एक तरह से देश हो गए हैं। और देश होना मतलब अब राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश हो गए हैं। अगर हम उनकी आलोचना करते हैं तो हम देश की आलोचना कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी आलोचना करना भी अब एक तरह से मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। हम डायरेक्टली किसी से कोई भाषण दे रहा होता है उससे पूछ लें कि आप रोज़गार कब देंगे, या फिर आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते, तो उसकी पिटाई होने लगती है। तो इस तरह से मतलब नहीं मतलब वो माहौल नहीं रह गया कि आपको अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अभी हम अगर कोई सुन ले तो वो भी मेरे को अटैक कर सकता है उस आइडियोलॉजी के साथ। तो बट अब राजनीति का लेवल बहुत गिर गया है, पहली बात। दूसरी बात, अब आप कह रही हैं वोट किसको देंगे, तो वोट देना अगर जो पार्टी, मैंने कह चुका हूँ राजनीति में ना तो शिक्षा की बात चल रही है, तो मैं किसको वोट दूँ इसी में कंफ्यूज हूँ। क्योंकि राजनीति में शिक्षा और ये सब चीज़ें हट गई हैं। एजुकेशन जो हमें अधिकार देगा, एजुकेशन पे जो मतलब काम करेगा, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट को ले लीजिए आप, उनका सबसे ज़्यादा स्टेट में बजट रहा, मतलब सारे स्टेट को मिला के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बजट अभी दिल्ली मतलब सरकार ने निकाला एजुकेशन पे। जो काम एजुकेशन पे दिल्ली सरकार ने किया वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो एजुकेशन पे वो लोग सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे तो मैं उसको वोट दूँ, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। गाय गोबर की बात करके कोई वोट ले सकता है? नहीं ले सकता। और आप एक बात नोटिस कीजिए कि मतलब लोगों की भावनाओं को इस तरह से मतलब प्लेटो कहता है कि लोगों को भावुक करके और मतलब उनको मतलब जोश में लाके मतलब जिस देश की जनता मतलब फैसले लेती है, उस देश की जनता सिर्फ विनाश की तरफ जाती है। और हमारे देश में स्थिति यही है, लोगों को भावुक किया जा रहा है, उनको जोश में लाया जा रहा है और उनसे अपनी तरफ मोड़ा जा रहा है। तो हमारे देश में मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोगों को भावुक किया जाए और उनसे वोट लिया जाए। अब मेरे देश के सैनिक मर रहे हैं, मेरी मतलब संवेदनाएं उनके साथ हैं, मैं मानता हूँ। और हमारे सैनिक मर क्यों रहे हैं? अगर हमारे यहाँ कोई भी फेलियर होता है और कोई भी चीज़, जैसे मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी राजनीति में कोई घटना घटती है तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, उसको रिलेट किया जाता है कि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ताकि लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाए। जैसे आजकल कोई भ्रष्टाचार बढ़ गया या फिर कोई चीज़ और बढ़ जाती है, राफेल डील को ले लीजिए आप, राफेल डील में भ्रष्टाचार हो गया, फ़ौरन कोई मिनिस्टर या फिर कहेगा पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। क्यों रिलेट किया जाता है पाकिस्तान से उस चीज़ को? अगर राजनीति करनी है, आप लोग मुद्दों की राजनीति कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहा दिया गया है। जनता कंफ्यूज है कि वोट किसको दिया जाए, भावनाएं जो है निकली हैं उनको वोट दिया जाए, या फिर जो मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ उसको किसको वोट दूँ? मुझे रोजगार की बात तो कोई कर नहीं रहा, एजुकेशन की बात तो कोई कर नहीं रहा, तो मैं किसको वोट दूं? मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो बात करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। आज मैं एमए करके अगर मेरे को रोज़गार नहीं मिलता तो किसका फेलियर है? गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं डिग्री ले रहा हूँ किस लिए? रोज़गार लेने के लिए। माना अगर मेरी डिग्री में कोई दिक्कत है तो मैं मान लूँगा, कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ। अगर आप रोज़गार निकालेंगे तभी तो मुझे रोज़गार मिलेगा, रोज़गार निकल ही नहीं रहे हैं। अब आप देख लीजिए, रोज़ तीसरे दिन खबर आएगी कि वो पेपर लीक हो गया, वो पेपर रद्द हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको मतलब उनमें वर्चस्व हो गया है एक तरह से, मतलब पॉलिटिक्स का। वहाँ पे उन्होंने अपने लोग बिठा दिए हैं और लोगों ने उसको मतलब उनका जो ऊपर के लोग कहते हैं वही किया जाता है। तो बस जैसा कि आपने देखा, वरुण ने अपना मुद्दा रखा अपने एजुकेशन को लेकर, तो उनकी कोई राय नहीं है कि वो किसको वोट देना चाहते हो। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम दिल्ली के विश्वविद्यालय आए थे यहाँ के युवाओं की राय जानने के लिए, तो सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने मुद्दे रखे और सबने बताया है कि 2019 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बननी चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ की जनता और सभी जगह की जनता यही चाहती है कि अगर सरकार बने तो सरकार ऐसी बने जो सबका ध्यान रखे, गरीबों से लेके अमीरों तक का, किसानों से लेके रोजगारों तक का और सभी का। तो हमारी जनता यही चाहती है कि सरकार बने, जो भी बने वो हमारे देश हित में हो, हमारे देश का ध्यान रखे और हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करे।
मैं मीनाक्षी सागर, कैमरामैन मुकुल उज्जैन के साथ वी न्यूज़।